हम कंफ्यूजन में बहुत हैं, क्योंकि हमको कंफ्यूज करके रखा गया है कि अगर आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे तो इस देश में तरह तरह की विचारधाराएं कैसे चलेंगी। लिहाजा सन 1976 में इस देश में एक सत्ताधारी पार्टी को लगा कि ये भारत जो है ये सेकुलर नहीं है। जो देश 5000 साल से सरवाइव कर रहा था, यहां हजारों धर्म आए, पनपे, बड़े हुए, उनको सबको प्रोटेक्शन मिला, तब किसी ने नहीं पूछा कि क्या भारत के संविधान में जब तक सेकुलरिज्म नहीं लिखा गया था तो क्या भारत देश सेकुलर नहीं था। लेकिन एक राजनीतिक हथकंडे के तहत आपने सन 1976 में एक उसमें शब्द डाला धर्मनिरपेक्ष। अब यह धर्मनिरपेक्षता को भी गलत तरीके से परिभाषित किया गया है। यह ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का शब्द है जिसका भारत से कोई मतलब नहीं है। कोई देश धर्मनिरपेक्ष हो ही नहीं सकता। पंथ निरपेक्ष तो हो सकता है, धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता। लिहाजा सरकारें होती हैं जो आज भी कर रही हैं। अगर आप कहें कि सेकुलरिज्म के बिना, कहते हैं कि यह सरकार हिंदूवादी सरकार है, यह सरकार सिर्फ हिंदुओं के बारे में सोचती है, तो मुझे लगता है कि पहली बार इस देश के अंदर अगर सही मायने में कोई सेकुलरिज्म की बात कर रहा है तो वो तो 2014 के बाद सेकुलरिज्म की बात हो रही है। लेकिन इस देश में कहा गया कि सेकुलरिज्म का मतलब यह है कि आप मंदिर जाएंगे तो आप कम्युनल हैं, आप मस्जिद जाएंगे तो आप सेकुलर हैं। इस देश में मुसलमान आतंकवाद की बात करना, इस्लामिक आतंकवाद की बात करना, इस देश में दंगों के मुसलमानों के रोल की बात करना, ये सारी बातें कम्युनल हैं। तो भाई अब वंदे मातरम भी कम्युनल है, जनगण भी कम्युनल है, तो अब तो मैं समझ लो सिलसिला ही नहीं रुक रहा है इस कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म का। तो सेकुलरिज्म है क्या आखिर? आखिर इस सेकुलरिज्म ने 70 साल में भारत को जोड़ा या तोड़ा? हम तो लगातार विचारधाराओं पे देख रहे हैं, ये देश टूट रहा है, भाषा के नाम पे टूट रहा है, वोट के लिए आपने राज्यों को बांट दिया, तो फिर ये सेकुलरिज्म की जरूरत क्या थी? मैं जहां पैदा हुआ था, इसी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में, इसकी सोच में और पाकिस्तान की सोच में और आईएसआई की सोच में बाल बराबर भी फर्क नहीं। कोई कंफ्यूजन नहीं है उन लोगों को। वो अपने एजेंडे पे हैं, यहां के लोग अपने एजेंडे पे हैं। और ये हमारी गलतफहमी है। गंगा जमुना तहजीब, ये गंगा जमुना तहजीब क्या चीज है भाई? ये क्या है गंगा और जमुना? और कौन तहजीब की आप बात कर रहे हैं? ये किस भाईचारे की बात कर रहे हैं जिसमें भाई वो होता है, चार आप हो जाते हैं? और जब तक आप चारा बने रहते हैं तब तक तो ठीक है, और जब आप भाई होने की कोशिश करते हैं तो कहते हैं इस देश में इंटॉलरेंस बढ़ गया है, इस देश में हिंदू आतंकवाद हो रहा है, इस देश में हिंदू कम्युनिज्म बढ़ रहा है। तो भाई हम पिटते रहे तो सेकुलर, और आपको पलट के कोई पीछ दे तो मोदी कम्युनल है। तो सवाल यह है भाई कि हम कितने समय तक 5000 साल पुरानी सभ्यता के डीएनए के साथ जीते रहेंगे? 5000 साल पहले का समय और था, समाज और था, देश और था, मूल्य और थे, परंपराएं और थी, लेकिन हम 5000 साल की मानसिकता से आज के जिहाद को नहीं रोक सकते। उसके लिए आज का वेपन इकट्ठा करना पड़ेगा, उससे जवाब देना पड़ेगा। भारतीय समाज आतंकवाद, इस फ्रॉड को माफ कीजिएगा, भारत के हिंदुओं ने फैलाने में बड़ा रोल प्ले किया है। सियासी पार्टियों ने अपनी जरूरत के लिए इस फ्रॉड, इस नैरेटिव को खूब फैलाया है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस देश में हर पार्टी ने किया है, और सिर्फ इसलिए कि देखिए साहब हमारा वोट बैंक है, हमें मिलजुल के रहना है, ये कह के कि आपने गलत नैरेटिव को इस कौम के ऊपर थोप दिया। लेकिन वही लोग, इन्होंने 2 घंटे नहीं लगाए, 2 लोगों को गलत तरीके से कहां से पकड़ा, सही पकड़ा, कोर्ट ने उन्हें छोड़ा है, जमानत दी है, ये अलग बात है। लेकिन 2 लोगों को पकड़ा और पूरे देश में नैरेटिव फैल गया हिंदू आतंकवाद का। हिंदू आतंकवाद है सब। लेकिन इस देश में आजादी की बात छोड़ दीजिए, पिछले 20 साल का रिकॉर्ड आप देख लें, 1000 बड़े धमाके हुए, धमाके करने वाले पकड़े गए, कश्मीर में पकड़े गए, रामपुर में पकड़े गए, अजमेर में पकड़े गए, अयोध्या में पकड़े गए, कोयंबटूर में पकड़े गए। लेकिन हमारा झूठ और जो हमें गलत बताया गया वो ये कि नहीं, आतंकवाद का धर्म नहीं होता। और खुली मक्कारी देखिए कि जो आतंकवादी चिल्ला चिल्ला करके किसी आतंकवादी घटना को अंजाम देने के लिए कुरान और हदीस की आयतों को कोट करता है,
शरिया की बात बताता है, मोहम्मद साहब का जिक्र करता है, अली का जिक्र करता है, फातिमा का जिक्र करता है, आयशा का जिक्र करता है, अबू बकर का जिक्र करता है, और पेज नंबर बताने के बाद भी कहता है, और जब वो आतंकवादी घटना कर देता है तब तक तो वो कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन अगर भारतीय सेना की गोली से वो मर जाए, पुलिस की गोली से कोई मर जाए, तो कहते हैं कि देखिए साहब, आतंकवाद का धर्म तो नहीं होता, लेकिन इसकी नमाज जनाजा तो हमें करना पड़ेगा। उसी वक्त उसका नमाज धर्म पता चल जाता है। आप इस गलत फहमी से बाहर निकलिए। मैं 10 साल से एक ही बात कहता हूं कि भारत में आतंकवाद है, लेकिन यह आतंकवाद कौन सा है? कोई विचारधारा का लड़ा जा रहा है क्या? ये कुछ लोग लड़ रहे हैं। ये भी हम लोग झूठ बोलते हैं कि चंद लोग जो हैं इस देश में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। नो, चंद लोग हो सकता है हथियारों से आतंकवाद फैलाना चाहते हो, लेकिन जिनकी किताब इस बात की इजाजत देती हो, जो हदीसों का इस्तेमाल करते हो, फिर हम उन लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते जो आतंकवाद कर रहे हैं। वो आतंकवाद इसलिए कर रहे हैं कि उनकी प्रेरणा का जो स्रोत है, जो उनकी किताब है, वो ये कहती है। तो फिर आतंकवाद कैसे हम उसको खत्म कैसे कर सकते हैं भाई? फिर हमारी और आपकी दोस्ती नहीं हो सकती। फिर हमारे आपके बीच में खाई है, गैप है, सोच में गैप है, अप्रोच में गैप है भाई। तो फिर हम कैसे एक साथ रह सकते हैं? लेकिन हमें ये झूठ बोलते रहना है, आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकवाद का धर्म नहीं होता।